प्रभारी मनोज कुमार जी, श्री वीरेंद्र सिंह जी, देवानंद साहू जी, प्रहलाद यादव जी, अंशु कुमारी जी, दीपक कुमार जी, इंदु देवी जी, श्री रामविलास माली जी, अजय कुमार सिंह जी, विनोद कुशवाहा जी, यूपी के मंत्री श्रीमान दिनेश प्रताप सिंह जी, और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बिहार के उप मुख्यमंत्री आगे विजय जी, श्रीमान विजय कुमार सिन्हा जी के लिए जोर से ताली बजाइए। हमारे सूर्य के प्रत्याशी श्री रामानंद मंडल जी आगे रामानंद जी जदयू से है, जोर से ताली बजाइएगा। और आज लखीसराय की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जीवन के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम नमस्कार। भाई बहनों, आज लखीसराय की पवित्र भूमि जो बौद्ध, हिंदू और रामायण कालीन परंपराओं का संगम है, उस भूमि को मैं प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। अशोक धाम मंदिर, जिसको इंद्र रमणेश्वर मंदिर भी कहते हैं, मैं भी वहां जाकर आशीर्वाद लेकर आया हूं। अशोक धाम मंदिर को भी प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत भाई बहनों, श्रृंगी ऋषि आश्रम, महारानी अष्टांग बढ़िया स्थान, सूर्य मंदिर, बाला त्रिपुरा सुंदरी स्थान, जलोत्पल स्थान, ये सभी को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। आज मैं लखीसराय आया हूं तब बिहार के पहले मुख्यमंत्री, बिहार केसरी श्री कृष्ण बाबू को भी मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। श्री कृष्ण बाबू ने ही 14 साल तक बिहार के विकास की नींव रखने का काम किया। श्री कृष्ण बाबू के समय में ही बिहार भारत के प्रमुख राज्यों में से एक राज्य था, जिसको आगे चलकर लालू रबड़ी ने जंगल राज से बर्बाद कर दिया। जंगल राज से बर्बाद। भाइयों बहनों, 6 नवंबर को मतदान है। आप सभी को कमल और तीर के निशान पर बटन दबाना है, मगर आप ऐसा सोचकर मत दबाइएगा कि आपके वोट से कोई विधायक बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, कोई उप मुख्यमंत्री बनेगा। आप ये समझकर वोट दीजिएगा, आपका एक एक वोट नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में विकसित बिहार बनाने के लिए वोट है। विकसित बिहार, जंगल राज को रोकने वाला वोट। और भाइयों बहनों, मैं तो जिस जिले में जाता हूं, वो सभी जिलों में कहते हैं भाई साहब हमारे प्रत्याशी को मंत्री बना देना। और लखीसराय वालों, आपको तो हमने बनाया उप मुख्यमंत्री आपके यहां। भाइयों बहनों, ये लखीसराय का सिंदूर और गुलाल दोनों बहुत प्रसिद्ध है ना भाई? अरे जोर से बोलो, है ना? सिंदूर और गुलाल
सोनिया जी की सरकार थी केंद्र में, उसने इस देश में आतंकवाद के लिए अपनी वोट बैंक के लिए लचीला स्टैंड रखा। आए दिन पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी खून खराबा करते हुए अपनी धरती को लहूलुहान करकर चले गए। कोई पूछ नहीं। 2014 में आप सभी ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और उसके बाद जितने भी आतंकी हमले हुए, पहले सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर एयर स्ट्राइक की और पहलगाम में जब हमला हुआ ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकियों का सफर। ये लखीसराय का सिंदूर, यहां का जो सिंदूर है वो सिर्फ सिंदूर नहीं है, हमारी माताओं बहनों का सौभाग्य का निशान। और मोदी जी ने वो यात्रियों का बदला लेने के लिए जो ऑपरेशन चलाया, इसको ऑपरेशन सिंदूर नाम देकर हमारी माता बहनों का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाने का काम। मोदी के शासन में ये देश नक्सलवाद मुक्त हो रहा है, आतंकवाद से मुक्त हो चुका है और भ्रष्टाचार से भी मुक्त। भाइयों बहनों, लखीसराय का एक वोट, लखीसराय का एक वोट जंगल राज की मुक्ति, नक्सलवाद की समाप्ति और आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ अभियान के लिए कमल के फूल और तीर के निशान पर देना। मुझे बताइए भाइयों बहनों, आप लोग देंगे या नहीं देंगे? भाइयों बहनों, मैं आपको बताने का 2005 से पहले पूरा बिहार जंगल राज की चपेट, सारे उद्योग बंद, व्यापार बंद, धंधे बंद, ट्रेडिंग बंद, एक ही धंधा चल रहा था, अपहरण और विरोध। जघन्य हत्याकांड होते थे, नरसंहार होते थे, पूर्ण अपहरण विरोधी चरम सीमा पर। और किसके राज में था? लालू रबड़ी के राज में। था या नहीं था? मैं बताओ तो जरा, जोर से माता नहीं बताए था या नहीं था? मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने नीतीश बाबू के हाथ में बिहार का शासन दिया, नीतीश बाबू ने जंगल राज को समाप्त कर दिया, समाप्त। और बिहार के अंदर नए विकास की शुरुआत मैं आज आपको कहना चाहता हूं। एक और बार एनडीए की सरकार बनाइए, ये जो नींव मोदी जी और नीतीश जी ने डाली है, वो नींव पर एक बड़ी इमारत खड़ी करने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों बहनों, अभी कल राहुल बाबा आए थे, मोदी जी को अपमानित करने के लिए कुछ शब्द, मगर उन्होंने मोदी जी को अपमानित करते करते छठ मैया का अपमान किया। उन्होंने कहा छठ मैया की पूजा करने वाले नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं। अरे राहुल बाबा, आप क्या समझो? छठ मैया का महत्व, छठ मैया के प्रति पूरे देश की श्रद्धा आप नहीं समझ पाओगे, अपनी माता जी भी नहीं समझ पाएगी। छठ मैया का अपमान करने का बदला इस बार बिहार का
एक वोटर। और मोदी जी के लिए अब शब्द बोलते हैं, जरा इतिहास उठाकर देख लो, जितनी बार मोदी जी के लिए कांग्रेस के नेताओं ने अपशब्द दिए, कांग्रेस का सूत्रा साफ हो गया है, सूत्रा साफ। और राहुल बाबा, आप मानकर चलना, आपके कार्यकर्ताओं ने मोदी जी की माता जी को अपमानित किया, आपने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे और आपने छठ मैया का अपमान किया है। ये बिहार है, बिहार। जब 14 तारीख को डब्बे खुलेंगे, दूर दूर तक गठबंधन साफ। और भाइयों जो विजय जुलूस निकलेगा, वो विजय जुलूस लखीसराय के गुलाल से ही गुलाबी होगा। लखीसराय का गुलाल पूरे बिहार को गुलाबी करेगा जब फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने, हमने कार्यकर्ता के रूप में यहाँ विजय सिन्हा जी को भेजा था। मैं तो आपका धन्यवाद करने आया हूँ। हमने कार्यकर्ता भेजा था, आपने उसको विधानसभा अध्यक्ष तक पहुंचाया। हमने कार्यकर्ता भेजा था, आपने उसको उप मुख्यमंत्री तक पहुंचाया। लखीसराय वालों, मैं कहते लगता हूँ, फिर से विजय बाबू को विधायक बना दो, हम उनको बड़ा आदमी बनाने का काम करें। ये चुनाव विकसित बिहार बनाने का चुनाव। ये किसानों की बात करते हैं। विजय जी जब कृषि मंत्री थे बहरिया में, उन्होंने दलहन विकास केंद्र स्थापित किया, वो सूर्य को गोदाम बनाए, कृषि विभाग में सीड हब का निर्माण कराया और सेंटर फॉर एक्सेलेरेशन भी बना। और आज मैं आपको बताने आया हूं, ये लालू राबड़ी राहुल जी घूमते हुए भाइयों बहनों, धान का एमएसपी का दाम 2014 में 1310 कितना था बोलो तो जरा, 200 कितना था? मोदी जी ने 1310 से बढ़ाकर 2400 रुपया करने का काम नरेंद्र मोदी। मक्के का दाम 1310 रुपया था और खरीदा भी नहीं जाता था। 1310 से बढ़ाकर मोदी जी ने 2400 रुपया दाम करने का काम किया है। और इतने जो प्लान लगाए हैं, जितना मक्का बिहार के किसान उगाते हैं, सभी का सभी इथेनॉल बनकर पेट्रोल की जगह लोगों की गाड़ी में जाता है। मोदी जी ने बिहार की खेती को सहयोग, गेहूं में भी 1400 की जगह 2550 की, चने में 3100 की जगह 5900 रुपया किया और खरीदी भी 6.5 गुना बढ़ाने का काम किया। लखीसराय ने 1570 करोड़ रुपए से 1232 एकड़ में सोलर प्रोजेक्ट लगाया गया। 95 करोड़ से टीयूल नदी के किनारे एसपीपी बनाया गया। 26 करोड़ से टीयूल लखीसराय को जोड़ने वाला केवी ब्रिज के निर्माण की बात की। अमृत भारत ट्रेन, अमृत भारत
मेरा इस रेलवे स्टेशन को करोड़ों रुपया खर्च कर नया बना दिया। से पिपराही में इंजीनियरिंं कॉलेज का उद्घाटन किया और लखीसराय वालों बच्चों को मेडिकल में दाखिला दिलाना है ना, तो पटना नहीं जाना पड़ेगा, दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। अगले 2 साल में अपने लखीसराय में मेडिकल कॉलेज और मैं आज जाता हूँ लखीसराय मेडिकल कॉलेज का नाम बिहार केसरी श्री कृष्ण बाबू के नाम पर है। 15 करोड़ से अशोक धाम मंदिर का विकास किया, 15 करोड़ से कृषि उत्पादन बाजार समिति को आधुनिक, ये सब तो किया। मोदी जी ने बिहार के अंदर ढेर सारे और काम किए, मैं बाद में बताऊं। मगर मुझे बताओ, विशेषकर एक माता है मैंने बताया, लालू रबड़ी ने कुछ किया था क्या? ऐसा जोर से बताओ, लालू रबड़ी ने कुछ किया था क्या? मेरा पीछे वाले भी बताए जोर से कुछ किया था? 2 घंटे से जाम में फंसे आप लिख बेचारे बुजुर्ग आदमी को क्यों हमने इन्होंने कुछ किया है? पहले हम लोग पहुंचे हुए हैं। मैं बताऊं, जो बुजुर्ग का बता कोरोना कानून शुरू किया है, बताऊं मैं वो लोग बेचारा किसने किया? किसने किया? लैंड फॉर जॉब्स के किसने किया? होटल वेतन का घोटाला किसने किया? अलग तरह घोटाला 1 घंटा, अरे मेरे भैया 5 किलोमीटर दूरी में 2 घंटे से फंसे 5 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से। का घोटाला किसने किया? आज वो दादा 2 घंटे के 5 किलोमीटर की दूरी में बॉडी को रोड में लगा के बैठा हुआ है। 9 बजे से जाम फंसा। बड़े मियां बीच घोटाले थे, उनके बड़े नेता है राहुल गांधी। कांग्रेस ने भी 10 साल में 12 लाख करोड़ के कपड़े घोटाले और भ्रष्टाचार किया। मुझे बताओ, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने वाले लालू राबड़ी और कांग्रेस बिहार का भला कर सकते हैं? जरा जोर जोर कर सकते हैं? 20 साल हो गए नीतीश बाबू को और नरेंद्र मोदी जी को 11 साल हो गए। दोनों पर 4 आने का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, 4 आने का पूरा पैसा गरीबों के लिए खर्च। अभी नीतीश जी ने 1 करोड़ 30 लाख जीविका दीदी के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया डालने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी और मैं जीविका दीदियों को बताना चाहता हूं, यहां से रुकने वाला नहीं है। 10,000 रुपया आपको मिला, अब आपको 2 लाख तक का लोन देने का काम एनडीए सरकार करने वाली है। 2 लाख हर घर में 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। पटना में मेट्रो बन रहा है। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता 1,000 प्रतिमाह मिल रहा है। विधवा पेंशन 400 से बढ़ाकर हमने 1100 किया। बुजुर्गों का पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 किया। आशा बहनें और आंगनवाड़ी का हमने मानदेय और मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए 18 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ सड़क और पुल के लिए खर्चे,
जिले में 1 लाख करोड़ मकाना भवन की स्थापना की, पूर्णिया एयरपोर्ट बनाया, दरभंगा एयरपोर्ट बनाया, दरभंगा में एम्स बनाया, एक्सप्रेस वे और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए और हजारों मेगावाट बिजली के कारखाने बनाए। भाइयों बहनों, इसके अलावे बिहार में 8 करोड़ 52 लाख गरीबों को 5 किलो अनाज हर महीना मुफ्त में देने का काम है। 87 लाख किसानों को 6,000 रुपया प्रति साल देने का काम किया। हमने 44 लाख घर बना कर दिए हैं बिहार के लिए और 33 लाख घर देने का कार्यक्रम चल रहा है। 1 करोड़ 17 लाख बहनों को उत्तर गैस का सिलेंडर दिया, 1 करोड़ 33 लाख शौचालय बनाए और 3 करोड़ 53 लाख लोगों को 5 लाख तक का पूरा इलाज का खर्चा मुफ्त में करने का काम नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, ये सब तो किया है, मगर मैं आज आपको कुछ और बताना। बाबर ने 550 साल पहले अयोध्या में रामलला का मंदिर तो इसको मुगलों ने नहीं बनने दिया, अंग्रेजों ने भी नहीं बनने दिया और कांग्रेस ने भी नहीं बनने दिया। नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। राम मंदिर बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था, बनना चाहिए था। सभी लोग राम मंदिर का विरोध, मगर राम मंदिर को बना दिया मोदी जी ने। अब मैं कहने आया हूं, सीता माता हमारे बिहार की बेटी है और जैसा भव्य मंदिर अयोध्या में बना है, पुनौरा धाम में 850 करोड़ से भव्य सीता माता का मंदिर भी बनने वाला है। और मंदिर बनते ही हम सीतामढ़ी से अयोध्या सीधी ट्रेन लगाने वाले हैं, जो अयोध्या जाएगा अयोध्या से सीधा सीता माता का दर्शन करने भाइयों बहनों, राहुल हमारे देश की संस्कृति का सम्मान है। अभी राहुल बाबा आए थे 2 महीना पहले, घुसपैठिया बचा लिया। मैं लखीसराय वालों को पूछना चाहता हूं, बिहार की मतदाता सूची में बांग्लादेशी घुसपैठिया होना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? राहुल जी कान खोल कर सुन लो, जितनी यात्रा निकाली है निकालो। बिहार से हम एक घुसपैठिए को चुन कर निकालेंगे। घुसपैठिया हमारे गरीबों में रोजगारी के लिए स्पर्धा करता है, गरीबों का अनाज इसमें बंटवारा करता है और देश विरोधी कृत्य भी करता है। बिहार की पवित्र भूमि पर हम घुसपैठियाओं को नहीं सहन करेंगे, उनको चुन कर निकालेंगे। लखीसराय वालों को बताओ, घुसपैठिया निकालने में लखीसराय वाले भाजपा के साथ है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? एनडीए के साथ है या नहीं है? तो आप लोगों को 6 तारीख को जलपान करने से पहले मतदान करना है और कमर के निशान और तीर जो भी हो
को बटन दबाना। मुझे बताओ भाई, कमर के निशान पर बटन दबाओगे क्या? जोर से दबाओगे? पीठ पर बटन दबाओगे? देखो लखीसराय वालों, बटन जरूर दबाना, मगर इतने गुस्से से दबाना कि बटन जो लखीसराय में दबे उसका करंट इटली में जाकर लगे। मोदी जी का हाथ मजबूत करोगे, जोर से करोगे, नीतीश जी का हाथ मजबूत करोगे, हमारे विजय बाबू को जिताओगे, मंगल जी को जिताओगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प में मुट्ठी नीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे जय श्री राम, जय जय श्री राम। हाय विवेक, अब वीडियो ले लो, लाइव हटाओ। एक मिनट